Hello students, myself Goti Anjali and now you are in 4th standard. This is your Hindi textbook of 4th standard. Now we are going to start our first lesson. आपका फर्स्ट काव्य है मन के भोले भाले बादल. तो लेट्स सी मन के भोले भाले बादल. जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल. कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए. आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल. कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी. कुछ अपने थैलों से चुपके जर 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 बरसाते पानी. नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल. रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते. कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते. फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल. और इस काव्य का कवि का नाम है कल्पनाथ सी. तो चलो अभी हम इसका मतलब देखते हैं. जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल. मतलब कि जो कवि इस काव्य में क्या कहते हैं कि जो बादल होते हैं उनके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, जब्बरदार होते हैं. और उनके गाल जो गुब्बारे जैसे फूले हुए होते हैं. वे आसमान में दौड़ते हैं और झूम झूम कर इधर उधर आ जा रहे हैं. नाउ कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए. आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल. तो यहाँ पे क्या है कि जो कुछ बादल है वो जोकर की जैसे तोंद फुलाए हुए. तोंद मतलब जो पेट, जोकर का पेट जैसे फुला हुआ होता है ना, वैसा यहाँ पे हमको दिखाया हुआ है कि जोकर सी तोंद फुलाए होते कुछ बादल होते. कुछ हाथी से सूंड उठाए, तो ये देख रहे हैं कि कुछ हाथी के जैसे सूंड उठाए हुए होते हैं. कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, यहाँ पे हम दिख रहे हैं कि ऊंट जैसे, और कुबड़ मतलब जो ऊंट की पीठ होती है वो, तो उसके जैसे कुछ बादल होते हैं. कुछ परियों से पंख लगाए, जैसे परियों की पंख होती है कुछ बादल उसके जैसे लगते हैं. आपस में टकराते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं इधर उधर घूमते और फिर आपस में एक दूसरे से टकरा जाते. और शेरों से मत वाले बादल, मतलब कि शेर जैसे कॉन्फिडेंट होता है वैसे ही वो बादल जो होते हैं वो वैसे ही शेरों जैसे होते हैं. नाउ कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी. कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी. नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल. तो जो बादल होते हैं वो बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं और रह रहकर वो शैतानी का रुख अपना लेते हैं और अपने थैलों में से झरझर पानी बरसाते हैं. जैसे थैला होता है और उसमें हम कुछ भी भरते, वैसे थैलों के जैसे उनके अंदर क्या भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है. और वो क्या करते हैं, झरझर झर के पानी बरसाते हैं. नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल. वो बादल जो होते हैं वो कभी भी किसी की कुछ सुनते नहीं और वो आपस में टकरा कर गर्जना करते और उसके जैसे ढोलक ढोल जैसे क्या आती है, आवाज आती है. रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते. कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते. फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल. तो वो क्या करते हैं, रह रह कर कभी भी हमारे छत पे आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर में हम देखते हैं तो वो छत पे से आगे भी निकल जाते हैं. कभी कभी जिद पर अड़ जाते और इतना पानी बरसाते हैं कि सभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती है. कभी हम देखते हैं कि बहुत सारी बारिश होती है तो क्या आता है, नदी में बाढ़ आती है ना, वैसे ही. और इन सब के बावजूद भी बादल बहुत अच्छे होते और ये मन के बहुत ही भोले भाले होते हैं. अभी हम इस काव्य के शब्दार्थ देखिए. जो मीनिंग वर्ड्स ऐसे कि जो आपको पहली बार आए हैं उनके मीनिंग. तो तोंद मतलब क्या होता है, मोटा पेट. मत वाले मतलब मनमोजी, अपने ही मन में धुन में रहने वाले. भले मतलब अच्छे. भोले भाले मतलब निश्चल, जो इनोसेंट होते हैं वो. जिद्दी मतलब हटी. और ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. इसकी फोटोग्राफ में ग्रुप में सेंड कर दूंगी तो आप लिख देना है. और ये शब्दार्थ लिखने के बाद आपको पूरी कविता है वो भी आपको क्या करना है, लिखनी है अपनी नोटबुक में, जिसके भी फोटोग्राफ्स में आपको ग्रुप में से मिल जाएंगे.
अब हम देखते हैं प्रश्न अभ्यास। तो पहले तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, तो उससे हमें एक क्वेश्चन दिया है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। तो बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते, तो अत्यंत वर्षा करके, जो बारिश बहुत सारी होती है तो क्या होता है, नदी नालों में बाढ़ आती है। दूसरा, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल, तो उससे क्वेश्चन है बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो बादल आपस में टकरा कर क्या करते हैं, गर्जना करते हैं, और उनकी यह गर्जना सुनकर हमें कैसा लगता है कि वो ढोल जैसी आवाज कर रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहकर करते शैतानी, उससे क्वेश्चन है बादल कैसी शैतानियां करते होंगे। तो कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, तो कभी दिन रात मूसलधार पानी बरसाकर बादल शैतानियां करते होंगे। अब नाउ कैसा कौन, तो थाली सूरज सी चमकीली होती है, तो उस तरह से हमें चंदा सा, हाथी सा, जौकर सा, परियों सा, गुब्बारे सा और ढोलक सा दिया हो, तो ऐसा कौन सा क्या होता है हमें वो लिखना है। तो चेहरा चंदा सा गोरा, व्यक्ति हाथी सा भारी भरकम, आदमी जौकर सा मजेदार, पंख परियों से प्यारा, मुंह गुब्बारे सा फूला हुआ, पेट ढोलक सा मोटा। नाउ टर्न द पेज नंबर 4। कविता से आगे, तो उससे हमें पहला क्वेश्चन है, तूफान क्या होता है और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो तूफान मतलब तेज हवा, और उनको तूफानी क्यों कहा गया है, तो बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ जोर की बारिश करते हैं, इसीलिए उनको तूफानी कहा गया है। दूसरा, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते, तो कौन सा महीना ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा बादल होते हैं, तो जुलाई और अगस्त में। थर्ड, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। तो काले बादल की बात, तो सभी बादल काले नहीं होते, कुछ हमने देखा है कि सफेद भी होते हैं, और ज्यादा जब बारिश होने वाली होती है तभी वो काले होते हैं। नेक्स्ट, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो ये आपको लिखना है कि बादल जैसे आपने देखे हैं वैसे आपको खुद से लिखना है, तो हमें पता ही है कि बादल सफेद और काले होते हैं, वो लिखना है। नेक्स्ट, कैसे कैसे बादल, तो तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ, ये उसमें हमें कौन से बनाने, काले काले डरावने, गुब्बारों से गालों वाले, और इसमें हल्के फुल्के सुहाने। तो ये आपको खुद से बनाने हैं, इसमें आपको बादल ड्रॉ करने हैं उस तरह से, जैसे हमें आगे दिए हुए अलग अलग बादल, वैसे इसी तरह हमें जो लगते हैं ऐसे इसमें हमें खुद से ड्रॉ करने हैं। नाउ, कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो हमें फर्स्ट दिया है म, तो म से बादल कैसे होते हैं, मतवाले। फिर यहाँ पे जी, तो जी से जिद्दी। फिर यहाँ पे शय, तो शहद से शैतान, और तू, तो तूफानी। नेक्स्ट, बारिश की आवाजें, कुछ अपने थैलों से चुपके जर 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 बरसाते पानी, पानी के बरसाने की आवाज से जर जर जर। तो पानी बरसने की कुछ और भी आवाजें हमें लिखनी है। तो हमें पता है कि पानी जब बारिश होती है तो उसकी जो बूंद की आवाज होती है वो कैसी होती है, टप टप टप, ऐसी भी आवाज आती है। फिर छप छप छप, हम जो बारिश होती है उसमें हम चलते हैं तो कैसी आवाज आती है, छप छप छप। फिर टिप, बादल की जो बूंदे होती है उसकी टिप टिप टिप। फिर रिमझिम रिमझिम, ऐसे हमने जो सुने हैं वो सब हमको लिखना है। और जो ये हमने पूरा प्रश्न अभ्यास देखा यहाँ से यहाँ तक, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके फोटोग्राफ्स भी आपको ग्रुप में से मिल जाएंगे, तो आप अपनी नोटबुक में लिख देना।